बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रैपिड रिवीजन मल्टी सिस्टम यूएसएमएल स्टेप 2। इसमें पहला है हमारे पास आपने न्यूरोजेनिक शॉक के साइंस बताने। एक तो हमारे पास हाइपोटेंशन है और ब्रेडिकार्डिया। ये न्यूरोजेनिक शॉक के क्या है साइंस है। नेक्स्ट है डिक्रीज कार्डिक आउटपुट है, डिक्रीज पीसीडब्ल्यूपी और इंक्रीज पीवीआर है। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक का क्या है केस है। नेक्स्ट हमारे पास डिक्रीज सीओ है और इंक्रीज पीसीडब्ल्यूपी है और इंक्रीज पीवीआर है। तो इसमें आपने ख्याल रखना है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ होते रहते हैं तो आपने इनको क्या है रट्टा लगा लेना है। कार्डियोजेनिक या हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, इंक्रीज़ सीओ है, डिक्रीज़ पीसीडब्ल्यूपी है और डिक्रीज़ जो है पीवीआर है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव की क्या है केस है। इसमें एग्जांपल देखें तो हमारे पास सेप्टिक या हमारे पास एनाफिलैक्टिक शॉक है। ठीक है, ट्रीटमेंट में जो है आप सेप्टिक शॉक में कौन सा कर रहे होंगे, एक तो आप फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या है करेक्ट कर रहे होंगे। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर आप काज को जो है आइडेंटिफाई करेंगे, पर फिर जो है आइनोट्रॉप्स दे रहे होंगे, फॉर एग्जांपल डुबूटामाइन। नेक्स्ट जो है हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर ट्रीटमेंट जो है आप काज को जो है आइडेंटिफाई करेंगे, फ्लूइड और ब्लड रिप्लेशन जो है करा रहे होंगे। एनाफिलैक्टिक शॉक के अंदर ट्रीटमेंट क्या है, एपिनेफ्रीन दे रहे होंगे 1:1000 और डाइफिनहाइड्रामाइन। और नेक्स्ट है हमारे पास 3 मोस्ट कॉमन काज बतानी है। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन में जो है मोस्टली हमारे पास टीबी हो सकती है। ठीक है, इस तरह का कोई हो सकती है, कैंसर और ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती है कोई। नेक्स्ट हमारे पास है कि सार्स क्राइटेरिया। इसके अंदर आपने क्या बताना है, एक तो टेम्परेचर बताना है 36 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक है, या हमारे पास 38 डिग्री सेल्सियस से क्या है इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट टैकी अपनिया जो है 20 जो है बीपीएम से ज़्यादा होगा, या हमारे पास पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड जो है 32 मिलीमीटर एचजी से क्या है कम होगा। टैकीकार्डिया जो है 90 बीपीएम से ज़्यादा, वाइट ब्लड सेल काउंट 4000 मिलीमीटर क्यूब से कम, और या हमारे पास 2000 से ज़्यादा या 10% बैंड से क्या है ज़्यादा होगा। न्यूट्रोपेनिक नेडर जो है पोस्ट कीमोथेरेपी, ये जो है आप 7 से 10 डेज़ का क्या कोर्स होता है इसका। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स बतानी है प्राइमरी लाइम डिजीज़ की, रिदमा माइग्रेन्स, ये जो है करेक्टरिस्टिक्स है प्राइमरी लाइम डिजीज़ की। फिर नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी लाइम डिजीज़। इसके अंदर आप जो है अर्थ्रैल्जिया, माइग्रेटरी पोली एर्थ्रोपैथीज, फेशियल नर्व पैल्सी और कार्डाइटिस, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, एड्स डिफाइनिंग इलनेस आपने बतानी है, एसोफेरियल कैंडिडियासिस, साइटोमेगालोवेरिस रेटिनाइटिस। फिर हमारे पास कपोसी सार्कोमा, सीएनएस लिम्फोमा, पीएमएल, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, पीसीपीज, इन्वेसिव सर्विकल एनल कैंसर, एचआईवी इंसेफेलोपैथी। ये जो है आपकी एड्स डिफाइनिंग इलनेस बीमारियां हैं। ठीक है, एट वट CD4 प्लस सेल count should pneumocystis status jerosi pneumonia prophylaxis be initiated in HIV patients। mycobacterium avium complex, ठीक हो गया, कम्प्लेक्स प्रोफ्लैक्सिस। एक तो आपने जो है CD4 प्लस हमारे पास सेल काउंट शोड निमोसिस्टाइटिस के अंदर जो है आप कर रहे होते हैं वो 200 सेल्स से कम होना चाहिए। ठीक है, और ट्रीटमेंट पे जो है आप TMP और हमारे पास ट्राईमिथोप्रिम और सेक्सामिथोप्रिम के साथ जो है ट्रीट कर रहे होते हैं। लेस देन 50 to 100 सेल्स मिलीमीटर क्यूब फॉर जो है माइकोबैक्टीरियम एवियम कम्प्लेक्स विद क्लेरिथ्रोमाइसिन, और हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन होता है। मिडल एज प्रेजेंट विद एक्यूट ऑनसेट मोनो आर्टिकुलर जॉइंट पेन एंड बायलैटरल फेशियल नर्व पैल्सी के साथ है। तो इसका लाइकली डायग्नोस भी बताना है और इसको किस तरह जो है आप गेट करते हैं और ट्रीटमेंट भी आपके इसका बताना है। नेक्स्ट जो है इसमें जो है डायग्नोसिस जो है ये लाइम डिजीज़ का है। इसमें जो है आप डज टिक बाइक जो है होता है इसमें। ठीक है, हाउ डिड ही गेट एक्सोडीज टिक बाइट, इस तरह के जो है आप वर्ड्स होते हैं। ये है IXODES। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन जो है इसके में जो है आप ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। ICU पेशेंट है, फीवर है, माइल्ड डिस्कम्फर्ट अराउंड सेंट्रल लाइन है, कल्चर शोज बडिंग यीस्ट, व्हाट इज़ लाइकली काज ऑफ द फीवर। तो ये हमारे पास कैंडिडीमिया है। ठीक है, ब्लड के अंदर कैंडिडा हो गया। ठीक है, मे काज द सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड इन्फेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 10% एंड शुड नॉट बी कंसीडर्ड अ कंटामिनेंट। मैं इसलिए जल्दी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये एक रैपिड रिव्यू है, इसको हम डिटेल के साथ नहीं पढ़ सकते। इंशाल्लाह बाकी जो है मैं वो सिस्टम जो है स्टार्ट करेंगे वो डिटेल के साथ जो है सुकून से पढ़ेंगे। ठीक है, ये रैपिड रिव्यू है जो कि आप शायद पहले से भी जानते हो, अगर नहीं भी जानते तो थोड़ा सा ओवरव्यू आप ले लें।
नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट काज ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस इन पेशेंट्स विद इंट्रावेस्कुलर डिवाइसेस। एक तो हमारे पास कोएगुलेज नेगेटिव स्टेप्टोकोकाई हो गया इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड रिप्लेशन इन बर्न्स पेशेंट्स पोर क्लैंड फार्मूला। इसके अंदर क्या है 24 आवर फ्लूइड का मिलीलीटर निकालना है आपने, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है उस पेशेंट के वेट के किलोग्राम के साथ, मल्टीप्लाई बॉडी सरफेस एरिया जितना भी उसका जो है बर्न हुआ है तो उतना जो है आपको बॉडी सरफेस एरिया निकालना आना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो वो आपका पोर क्लैंड फार्मूला जो है बन जाएगा। नेम ऑर्गेनिज्म डॉग और कैट बाइट। अगर डॉग और कैट बाइट हुई है तो पास्चुरेला मल्टी को सीडा है, ठीक है ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्शन इन बर्न विक्टिम्स के अंदर है सूडोमोनास हो गया। क्लास ऑफ ड्रग्स दैट मे काज सिंड्रोम ऑफ द मसल रिजिडिटी, हाइपरथर्मिया, ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी एंड द एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। एंटी साइकेट्रिक न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का क्या है ये केस है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट बताने आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के। एक्यूट मैनिया हो सकता है, इम्यूनोसप्रेशन हो सकती है, थिन स्किन हो सकती है, ओस्टियोपोरोसिस, इजी ब्रूजिंग और मायोपैथीज हो सकती हैं। ट्रीटमेंट बताना है आपने डेलीरियम ट्रिमर्स का, बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपने एसिटोमिनोफिन ओवरडोज का ट्रीटमेंट बताना है, एन एसिटाइलसिस्टीन, तो ये आपको लाजमी आना चाहिए। ट्रीटमेंट बताना है आपने ओपोइड ओवरडोज का, नेलेक्सोन, तो ये कुछ एंटीडोट है उनके जो है आपको लाजमी आने चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट फॉर द बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज, फ्लोमासेनिल, मॉनिटर फॉर द विड्रॉल एंड द सीजर। ट्रीटमेंट फॉर द न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम एंड मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, इसका जो है आप डेंट्रोलिन जो है दे रहे होते हैं। काजेज ऑफ ड्रग इंड्यूस एसएलई, आइसोनेजेड, पेनिसिलामाइन, हाइड्रोलाजीन, प्रोकेनामाइड और क्लोरप्रोमाजाइन, मिथाइल लूपा और जो हमारे पास क्विनिडाइन, ये जो है इंड्यूस्ड एसएलई करा रही होती हैं, ठीक है। बर्न पेशेंट विद चेरी रेड फ्लश्ड स्किन कोमा, तो इसके अंदर जो है सेचुरेशन कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है एलिवेटेड है। ट्रीटमेंट आपने बताना है, ट्रीट करेंगे आप कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को 100% ऑक्सीजन के साथ या आप जो है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन के साथ, अगर पॉइजनिंग जो है हमारे पास सीवियर या पेशेंट जो है प्रेग्नेंट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मैक्रोसाइटिक जो है हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है विद न्यूरोलेप्टिक सिम्टम्स के साथ, इसके अंदर जो है आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी हुई पड़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोसाइटिक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है विदाउट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, ये कई दफ़ा आ चुके हैं यही दोनों MCQs, तो आपने बताना है फोलेट डेफिशिएंसी। अगर वो पूछे कि न्यूरोलेप्टिक सिम्टम्स क्या है तब आपने बताना है विटामिन B12 डेफिशिएंसी के साथ है ये, ठीक है, मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर बोले कि न्यूरोलेप्टिक जो है न्यूरोलॉजिक जो है सिम्टम्स नहीं है तो वो फोलेट डेफिशिएंसी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैलिग्नेंसीज बतानी है, एकेंथोसिस नेग्रिगेंस और सेबोरिक केरोटोसिस, ये एक मैलिग्नेंसी है। एड्स, कपोसी सार्कोमा एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के अंदर टाइप 1 के अंदर जो है ये हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा, न्यूरोफाइब्रोमा ऑप्टिक जो है ग्लायोमा। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 के अंदर क्या है अकॉस्टिक शिवनोमा। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के अंदर जो है हमारे पास एस्ट्रोसाइटोमा कार्डिक रेब्डोमायोमा होता है, ठीक है। साइंस ऑफ कार्डिक टेम्पोनेट बताने आपने, डिस्टेंडेड नेक वेन्स होती हैं, हाइपोटेंशन होती है, डिमेंस्ड हार्ट साउंड्स होती हैं, बैक ट्राइड होती हैं। एक मिरास सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड, तो हम कहाँ पे थे, साइन ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट, डिस्टेंडेड नेक वेन्स, हाइपोटेंशन, डिमेंस्ड हार्ट साउंड्स, बैक ट्राइड ये जो है आपका है, ठीक है। पल्सिस पैराडॉक्सिस, ये कार्डियक टेम्पोनेट के क्या है साइंस हैं, आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स हैं, डलनेस टू परकशन, शॉक हमारे पास फ्लैट नेक वेन्स है। मैसिव हीमोथोरिक्स का क्या है ये केस है, एब्सेंट ब्रेथ साउंड, ट्रैकियल डेविएशन, शॉक, डिस्टेंडेड नेक वेन्स, ये टेंशन हीमोथोरिक्स, सीधे MCQs ये बनते होते हैं, ठीक है। बेस्ट नेक्स्ट स्टेप बताना है इन पेशेंट विद रीसेंट नेक सर्जरी के साथ, एक्सपेंडिंग नेक मैस, डेविएटेड ट्रैकिया और एयर वे कंप्रोमाइज, नॉइजी ब्रीदिंग, ये और हमारे पास ये वाउंड एक्सप्लोरेशन के साथ एविकुलेशन ऑफ द हेमाटोमा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड इन द यूरिथ्रल मेटस आर द हाई रेडिंग प्रोस्टेट, ये ब्लैडर रप्चर या यूरिथ्रल इंजरी का क्या है केस है। टेस्ट टू रूल आउट यूरिथ्रल इंजरी, आप जो है रिट्रोग्रेड सिस्टो यूरिथ्रोग्राम जो है करते होते हैं यूरिथ्रल इंजरी को रूल आउट करने के लिए। रेडियोग्राफिक एविडेंस बताना है आपने एओर्टिक डिस्ट्रप्शन या डिसेक्शन के लिए, एक तो हमारे पास वाइडेंड मीडियस्टेनियम 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, लॉस ऑफ एओर्टिक नॉब हो, प्लूरल कैप हो, ट्रैकियल डेविएशन हो टू राइट साइड पे, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस होना चाहिए, ये जो है आपका एविडेंस है एओर्टिक डिसरप्शन या डिसेक्शन का। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियोग्राफिक इंडिकेशन फॉर सर्जरी इन पेशेंट विद द एक्यूट एब्डोमेन, इसके अंदर क्या है आपको फ्री एयर मिल रही होगी डायफ्राम के नीचे से ही अंडर। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्टेशन होगी, कंट्रास्ट
ठीक है। सीवियर बाउल डिस्टेंशन होगी और हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स होगी, सीटी मेजेंट्रिक एक्लोजन एंजियोग्राफी होगी। ट्रीटमेंट बताने आपने ब्लंट या पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा का हीमोडायनेमिक अनस्टेबल पेशेंट के लिए, तो ये हमारे पास एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी जो है आप कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन अल्कोहलिक्स या एल्डरली फॉलोइंग हेड ट्रॉमा है, कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। क्रेसेंट शेप लीजन्स है सीटी पे, तो ये हमारे पास सबड्यूरल हेमाटोमा का है, ये हम ऊपर भी कर चुके हैं। हेड ट्रॉमा विद द इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियस फॉलोड बाय ल्यूसिड इंटरवल देन रैपिड डिटोरेशन कन्वेक्स शेप लीजन्स ऑन सीटी एपिड्यूरल हेमाटोमा, ये भी हम जो ऊपर कर चुके हैं। यहाँ तक जो था हमारे पास ये असेंबली स्टेप 2 के जितने भी सिस्टम थे उनको हमने एक एक करके ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे जो मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट कर दें ताकि मैं उसको जो है पिन कर दूँ, किसी के लिए जो है कोई आगे जाके मसला क्रिएट ना हो। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।